नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले बिहार लैंड सर्वे को लेकर के, जो कि 2024 में स्टार्ट किया गया है। अभी कुछ दिनों पहले जो है ये सर्वे स्टार्ट हुआ है और बिहार के हर जिले के हर गांव के कस्बे में जो है शिविर लगाया जा रहा है, जिसके तहत जो है अगर आपका भूमि में जो है किसी भी प्रकार का आपको सुधार करवाना है या आपको जो है अपना जो है भूमि का पूरा एक अच्छे तरीके से सर्वे करा करके जो सिस्टमैटिक फॉर्म में आपको एक जो है प्रॉपर्टी कार्ड लेनी है, तो आपको जो है इस सर्वे में अपने सही दस्तावेज को देने होंगे। अभी जो ये वीडियो मेरे चैनल पे तो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि मेरा एजुकेशनल कंटेंट का चैनल है और ये भी एक एजुकेशनल कंटेंट के क्राइटेरिया के अंदर ही आता है। इसलिए मैं जो है इस वीडियो को बना रहा हूं आने वाले टाइम में बिहार लैंड सर्वे के ऊपर, यानी कि आपको जो है भूमि का जो सर्वे हो रहा है उसको लेकर के जो है आने वाले टाइम में वीडियोस देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपको वंशावली कैसे बनवाना है, जिसमें कि आपको कहीं पर भी कोई भी पेपर में परेशानी आ रही है तो उसको कैसे ठीक करवाना है। मैं अगर रियलिटी बताऊं तो मेरा बचपन कुछ इन्हीं सारी चीजों के बीच में जो गुजरा है, तो मैं कभी भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाया हूं आज तक। लेकिन हाँ, एज पर माई नॉलेज मेरे पापा मुझे जितना बताते रहे, मेरे से काम करवाते रहे इसके रिगार्डिंग, उस पर मेरे को तो एक नॉलेज जरूर हो गया। क्योंकि आज लोगों को यूट्यूब के थ्रू इतनी सारी चीजों की जानकारी हो गई है। पहले लोगों को इतनी सारी जानकारी नहीं होती थी, तो वो ब्लॉक दौड़ते थे, रजिस्ट्री ऑफिस दौड़ते थे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते थे। आज क्या एक समय आ गया है कि YouTube पे एक बच्चा से बच्चा जो वीडियो देख करके समझ जाता है। गांव में किसी चाचा ताऊ के पास जाकर के वो जमीन का पूरा नक्शा, जमीन का पूरा डिटेल्स निकाल लेता है। कुछ लोग तो ऐसे भी है कि थोड़ा बहुत जानकारी उनके पास है, जितना जमीन का उनको डाटा दिख रहा है, तो वो लोग अपने आप को 30 मार खान समझने लग रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि हमको तो सब आता है। गांव में किसी एक पर्सन को अगर कुछ आ गया तो उसको तो बस सर पे बिठा लो और पूरे गांव में घुमाओ कि इसको बहुत कुछ आता है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे और आपके नजर से थोड़ी अनदेखी रह जाती है और हम जो है परेशानी में बाद में पड़ जाते हैं। तो ये जो लैंड का जो सर्वे हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि आपका जितना भी पेपर है वो सही हो जाए और आपके नाम पे जितनी जमीन है या आपके रैयत के नाम पे, यानी कि आपके जो हेड ऑफ द गार्जियन थे उनके नाम पे जो जमीन है उसका पता लग पाए। और भू माफियाओं को यहाँ पर जो है काफी नुकसान होने वाला है, क्योंकि भू माफियाओं का ज्यादातर काम क्या होता था कि वो दूसरे के जमीन को कब्जा कर लिए, उनके जमीन पर जो है अपना कुछ बनवा लिए। तो इसके वजह से जो है ये सर्वे स्टार्ट किया गया है। दिलीप जायसवाल की तरफ से जो है ये स्टेटमेंट आज ही आया है और कल भी आया था कि जो सर्वे है वो तो बिहार में अब होकर के रहेगा। इस सर्वे के दौरान आपने जो है कई चीजें सुनी होंगी कि अगर आपकी कोई सिस्टर है जिसकी शादी हो चुकी है या फिर उनकी शादी नहीं हुई है, बट स्टिल आने वाले टाइम में आपको उनसे एनओसी लेना पड़ेगा, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो लेना ही पड़ेगा। सर्टिफिकेट के थ्रू ये जो है डिक्लेयर होगा कि आने वाले समय में आपकी सिस्टर का जो राइट जो है इस जमीन के लिए नहीं होगा और वो किसी भी प्रकार का जो है इसके ऊपर दावेदारी पेश नहीं करेगी। तो ये जो है एनओसी लेना जरूरी हो जाता है उन सभी लोगों को जिनकी भी जो है सिस्टर है और शादी हो चुकी है या फिर अभी उनके साथ है, तो आने वाले टाइम में लेना पड़ेगा। क्योंकि बहन का भी एक अंश जो है चाहता है प्रॉपर्टी में, जिसकी वजह से जो है राजस्व विभाग की तरफ से ये नोटिस में पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया गया कि बहन का भी नाम होगा। और जो वंशावली बनेगा, अगर मान लीजिए रैयत जिंदा है, वंशावली का जो है आपको इंफॉर्मेशन में बताया गया है कि वंशावली बनवाने की उस केस में जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन जो हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम आज की इस वीडियो में जो है कवर करते हैं कि जमीन सर्वे से जो है तय नहीं होगा आपका जो है पारिवारिक बंटवारा, यानी कि आपका अगर पारिवारिक बंटवारा पूर्व में हो रखा है तो इस जमीन सर्वे में उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यानी कि राजस्व विभाग की तरफ से ये जो है इंफॉर्मेशन दिया गया है कि आपने अगर पूर्व में कोई बंटवारा कर लिया है तो सर्वे के दौरान अगर आप बोलते हैं कि ये वाला जमीन उनका है, ये वाला जमीन उनका है, इस प्रकार से उसमें जो है इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? कि जब तक आप जो है पारिवारिक बंटवारा का जो है, इसमें कहा जाता है एक बड़ा ही अच्छा इसका शब्द है बंटवारा नामा, अगर आपने नहीं बनवाया है तो फिर आपको दिक्कत होगा। बंटवारा नामा आपको बनवाना होगा अगर आपने पूर्व में बंटवारा कर लिया है, क्योंकि राजस्व विभाग के जो सर्वे ऑफिसर्स हैं उनको ये चीजें नहीं पता है कि आपने बंटवारा किया तो कौन सा जमीन आपको मिला, आपके भाई को मिला, आपके जो है बड़े ताऊ जी या जो भी हैं उनको कौन सा जमीन मिला, ये क्लियर नहीं हो रहा है इससे।
तो इसलिए जो है वो मांगते हैं आपसे बंटवारानामा। बंटवारानामा जब मांगेंगे तो उसमें क्लियर होता है कि कौन सा खाता खेसरा, कौन सा प्लॉट संख्या जो है किसको मिला है, ठीक है, उसमें ये चीज जो डिक्लेयर्ड होता है। इसलिए बंटवारानामा आपको अगर नहीं बना है तो वो बनवा लेना चाहिए। बनवा करके सर्वे के दौरान जो है वहां पे सर्वे ऑफिसर को जब आप प्रेजेंट करेंगे तो इससे जो है सर्वे ऑफिसर को सहूलियत होगी सर्वे करने में, और आपका जो डिटेल्स है वो वेरीफाई उसी टाइम कर दिया जाएगा अगर आपका बंटवारानामा बना हुआ रहेगा। और साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप ये कहते हैं कि पूर्व में जो है हमने बंटवारा कर लिया है तो आपके मौखिक कहने से ये नहीं होने वाला है, आपको जो है इसका लिखित तौर पे प्रमाण देना होगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि आपके पास जमीन किस प्रकार से आया है इसका भी आपको ब्यौरा जो है देना पड़ेगा। ये सारी डिटेल्स जो है बताई गई है, तो हम आपको जो है अखबार के जो रिपोर्ट्स है उसको हम पढ़ करके बताते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा जो है क्लियर हो पाएगा। साथ ही अगर आप कहीं बाहर बैठे हुए हैं, यानी बिहार स्टेट से कहीं बाहर है, अगर आपका जमीन बिहार में है, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमें वहां प्रेजेंट होना जरूरी है या नहीं है, तो आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आपको एट द टाइम ऑफ सर्वे जो है ऑन स्पॉट वहां प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पे रह सकता है। वहां पे वही रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जिसको आपके जमीन के बारे में और आपके जो भी खाता खेसरा नंबर है इन सभी चीजों के बारे में प्रॉपर जानकारी होगी, और आपके नाम पर या आपके जो रैयत है उनके नाम पे कितनी जमीन है पूरा डिटेल्स होगा, उनको वहां ऑन द स्पॉट वेरिफिकेशन पे रहना पड़ेगा। नहीं तो इस केस में क्या होता है कि आपके नाम पर की जमीन हो सकती है इधर उधर हो जाए। और एक तो ये जो सर्वे है इसलिए भी हो रहा है कि ऑनलाइन जो आपको जो पेपर्स दिख रहे हैं, जब आप अपना खाता खेसरा जो भी सर्च करते हैं, रैयत के नाम से सर्च करते हैं, तो गलत निकल करके आता है, तो उसको जो है सुधार किया जाएगा ऑनलाइन भी एज वेल एज अगर ऑफलाइन में कोई गड़बड़ी है तो उसको भी जो ऑफलाइन में भी सुधार किया जाएगा। एक और चीज, आपका रसीद जो है जमीन का वो करंट में कटा हुआ होना चाहिए। पहले का भी है वो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको कटवाना है तो करंट में कटवा लीजिए रसीद, जिससे कि बेटर रहे, सर्वे में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अभी ये हर क्षेत्र में जो है शिविर लगाया जा रहा है, आप चाहो तो शिविर में जाकर के भी अपना जो फॉर्म है वो भर के जमा कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन भी जो वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकते हो। ये ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं। और आपके जो भी सवाल होंगे वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा, जिससे कि आने वाले टाइम में उस टॉपिक्स के ऊपर जो है हम वीडियोस बनाते रहे। आज की वीडियो में कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन इधर उधर नजर आएगी, क्योंकि टॉपिक्स इतने सारे हैं और मतलब समय हमारे पास थोड़ा निर्धारित रहता है, तो उस समय के अकॉर्डिंग जो है आपको भी ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए जो है वीडियोस को हम जो है थोड़ा छोटा ही बनाने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल जमीनी सर्वे से जो है तय नहीं होगा आपका कि आपसी बंटवारा है कि नहीं है, तो इसके ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा।